साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र चंद्र गुप्ता। आप सबों का वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज संपादकीय में विचार करेंगे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता का सवाल। साथियों, देश की शिक्षा इस समय हर स्तर पर दो खंडों में बट गई है, सरकारी और निजी। सरकार के पास संसाधन नहीं है, अतः उसे शिक्षा में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना ही है। समाज के जिस वर्ग को शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है वह सरकारी स्कूलों पर निर्भर है। इसको वह अपनी मजबूरी में ही स्वीकार कर रहा है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता और साख आज सवालों के घेरे में है। सरकारी तंत्र में नियमित सेवा में नियुक्त और हर साधन संपन्न व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों के बजाय निजी स्कूलों में भेजना पसंद कर रहा है। यहाँ दो वर्ग बन गए हैं। सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रतिस्पर्धा इतनी कठिन हो चुकी है कि उसके लिए कोचिंग संस्थानों में जाना जरूरी है। कोचिंग एक शुद्ध व्यापार है। यहाँ जिन परिस्थितियों में संवेदनशील आयु के युवा आते हैं, रहते हैं और पढ़ते हैं, वे अस्वीकार्य स्तर पर तनाव और चिंता घबराहट उत्पन्न करते हैं। कक्षा 11वीं से 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी होती है। 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी होती है। यदि उन्हें न्यूनतम अंक नहीं मिले तो आगे की प्रतियोगी परीक्षा में बैठ नहीं सकेंगे। फिर उन्हें मेडिकल, इंजीनियरिंग, अन्य व्यावसायिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, कोचिंग में भागीदारी, वहाँ लगभग प्रतिदिन स्पर्धा में आगे रहने का दायित्व उठाना पड़ता है। इस सब के साथ उन पर माता पिता की अपेक्षाओं और आशाओं का लगातार बढ़ता दबाव भी है। दूसरी ओर समाज में नैतिकता के प्रति लगातार बढ़ रही शिथिलता और व्यवस्था में कर्तव्यनिष्ठा की कमी से पेपर लीक का ऐसा जाल रच दिया है जिसका कोई समाधान सामने नहीं आ रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कुछ नकल और प्रचालित में भागीदारी माफिया दशकों से इसमें संलग्न है और सरकारी तंत्र तथा न्याय व्यवस्था की खिल्ली उड़ा रहे हैं। किसी को भी विश्वास नहीं है कि भविष्य में सरकारी व्यवस्था नियमों का पालन करवा सकेगी। साठ गांठ इतनी शोषक है कि उसे तोड़ पाना समान व्यक्ति को संभव लगता है। नकल माफिया, सॉल्वर गैंग, चर्च प्रचालित इत्यादि सभी शिक्षित लोगों के द्वारा ही चलाए और निर्देशित किए जाते हैं। इन समस्याओं का त्वरित और समाधान खोजना आवश्यक है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की साख पुनः स्थापित करने के लिए दीर्घकालीन उपाय खोजने होंगे। यह तभी संभव है जब उन परिस्थितियों को ईमानदारी से विश्लेषित किया जाए जिसके कारण कर्तव्यनिष्ठा में गिरावट आई और नैतिकता केवल पुस्तकों में सिमट कर रह गई। संविधान निर्माताओं ने 14 वर्ष के हर बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने के निर्देश दिए गए थे। यदि प्रारंभ से ही सभी सरकारों ने इस जिम्मेदारी को निभाया होता तो सभी बच्चों को शिक्षा एक समान अवसर देने की भावना को व्यवहारिक स्वरूप दिया होता। अपना उत्तरदायित्व स्वीकारा होता, उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए होते। हर वर्ग और आर्थिक स्थिति के बच्चे एक स्कूल में और साथ साथ पढ़ते तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। सरकारें यदि ऐसा करती तो समाज स्वयं आगे आता। संसाधनों की कमी कुछ वर्षों में स्वतः ही समाप्त हो जाती। सरकारी स्कूलों के प्रति घोर लापरवाही, उसके अध्यापकों से हर प्रकार का गैर शैक्षिक कार्य करवाना, नियमित नियुक्तियां न करना कुछ ऐसे अक्षम्य निर्णय रहे हैं जिसके प्रभाव को कम करना और रोकना आवश्यक है। हालांकि शिक्षा नीति 2020 के बाद आशाजनक स्थिति बनी है कि भारतीय संस्कृति के आलोक में नीति निर्माण हुआ है और इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व को स्वीकार किया गया है। वे अत्यंत संवेदनशील कार्यक्षेत्र हैं इनको उचित महत्व दिए बिना शिक्षा के वास्तविक समानता की ओर बढ़ना कठिन होगा। शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% खर्च करने की कोठारी आयोग की सिफारिश को गंभीरता से अपनाना होगा। सरकारी
स्कूलों और में अध्यापकों की नियमित नियुक्ति को पीछे धकेलना शिक्षा की गुणवत्ता के लिए आत्मघाती रहा है। थोड़े से मानदेय पर सरकारी स्कूलों में अध्यापक नियुक्त करना, विश्वविद्यालयों में अतिथि अध्यापक, लेक्चरर आधारित मानदेय जैसे प्रयोग शिक्षा में गुणवत्ता, शोध की उत्कृष्टता और अध्यापकों के उत्साह तथा लगनशीलता के लिए गए हैं। सरकारें अब तय करें कि केवल नियमित अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। सरकारें अब तय करें कि केवल नियमित अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। 3 महीने के लिए स्थानीय स्तर पर सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाएं लेने का अधिकार प्राचार्य को देना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर यह अधिकार कुलगुरुओं को होना चाहिए कि पढ़ाई का नुकसान एक दिन के लिए भी नहीं होना चाहिए। क्या विकसित भारत में भी चुनाव जनगणना पशुगणना जैसे कार्यों में अध्यापकों को क्या विकसित भारत में भी चुनाव जनगणना पशुगणना जैसे कार्यों में अध्यापकों को लगाकर स्कूल बंद करने की प्रथा जारी रहेगी? इससे अध्यापकों को मनोबल गिरता है और देश की ज्ञान कौशल संपदा छीन होती है। व्यवस्था का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। हर स्तर पर नेतृत्व संवर्धन के प्रयास करने होंगे, तभी हर स्तर पर उत्तरदायित्व बोध बढ़ेगा। इसी से अन्य समाधान भी स्वतः ही निकलेंगे। वर्तमान में प्रगति और विकास का सशक्त आधार सिद्ध हो चुकी है। शिक्षा भविष्य में अपेक्षित अपनी सार्थकता तभी सिद्ध कर सकेगी जब वह गुणवत्ता, उत्कृष्टता, जीवन उपयोगी एवं उत्पादन कौशलों से परिपूर्ण हो।